अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को मेरी तरफ़ से प्यार भरा सलाम, आदाब। आज ईद उल फ़ित्र का दिन है, यानी जिसको हम छोटी ईद कहते हैं, कुछ जगहों में इसको मीठी ईद भी कहते हैं। तो ये छोटी ईद, मीठी ईद या ईद उल फ़ित्र जो है, ये 30 दिन या 1 महीने के रोज़े रखने के बाद मुसलमान इसको मनाते हैं और ये खुशी का दिन होता है। इस दिन जो है लोग ईदगाह के अंदर इकट्ठा होकर के उस परवरदिगार के सामने जो है सर झुकाते हैं। वो परवरदिगार या जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसको गॉड कहते हैं, परवरदिगार जो है यानी वो सब का एक ही है, तो बनाने वाला तो सब का एक ही है। तो उस सब के एक बनाने वाले के सामने जो है मुसलमान सारे आकर के जो है वो सर झुकाते हैं, उसके सामने जिसको हम नमन करना कहते हैं वो करते हैं और उससे अपने लिए और अपने साथ में रहने वाले लोगों के लिए, अपने मुल्क में रहने वाले लोगों के लिए अमन व सलामती की दुआ करते हैं और तरक्की की और जो है प्रॉस्पर करने की, और क्या कहते हैं, इस तरीके से जो मुल्क के अंदर या पूरे आलम के अंदर जो बदअमनी का जो एक दौर चला हुआ है उसको अमन के साथ वो परवरदिगार बदल दे, वो परमात्मा बदल दे, इसके लिए दुआगो होते हैं। तो आज उसी सिलसिले में हम यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और हमने ईद की नमाज़ पढ़ी और बहुत ही अच्छे माहौल में पढ़ी। वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा ताउन हमारे साथ रहा, पुलिस का अमला बड़े अच्छे तरीके से अपने काम अंजाम दे रहा था। उसके अलावा गवर्नमेंट मशीनरीज़ जितने भी जो हैं सारे हम सब की शुक्रगुज़ार हैं कि उनने हमारा अच्छे तरीके से ताउन किया, हमारा अच्छे तरीके से उनने ख्याल किया, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। और हम अपनी तरफ से दिल की अमीर गहराइयों से पूरे मुल्क के लोगों को जो है आज इस खुशी के मौके पर मुबारकबाद पेश करते हैं और उस परवरदिगार से दुआ करते हैं कि हमारे इस मुल्क के अंदर जो है अमन आफ़ियत के साथ सारे लोग रहें और खूब तरक्की करें, फलें फूलें। ये हमारी दुआ और मैसेज है आज के दिन। आप लोग इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि गज़ा और फ़लस्तीन के जो हालात हैं इस वक्त जो है पूरी दुनिया की जो है वो नज़र फ़लस्तीन और इज़राइल की तरफ है, तो उस पर आज क्या दुआएं की गई? दुआएं तो हमने सिर्फ गज़ा और फ़लस्तीन को ही नहीं, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि हमने तो पूरे मुल्क के लिए ही, सिर्फ गज़ा और फ़लस्तीन के लिए नहीं बल्कि हमने पूरे आलम के लिए की। जहाँ जहाँ भी जो है इंसान परेशान हाल है, अल्लाह तबारक व तआला वो परवरदिगार जो है वहाँ उस इंसान की या उस कौम की या उस मुल्क के हालात जो है बदल दे और अमन आफ़ियत के साथ सारे रहें। अब जो कि मुल्क में मुल्क का सबसे बड़ा इलेक्शन जो है वो बिल्कुल नज़दीक है जी, और उसके हवाले से जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जितने भी वोट हैं वो वोटर्स हैं वो अपने वोट डालें। और मौलाना सजाद नोमानी की तरफ से ये कहा गया था कि ईद का मौका जो है वो उस दिन तमाम लोग जो है वो जमा होते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन मौका होता है। इस दिन लोगों को उनके जमहूरी, सियासी और आइनी हक जो वोट है इसकी कदर बताई जाए और इसकी कीमत बचाई जाए। तो इस हवाले से क्या पैगाम जो है वो लोगों को? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो जमहूरी हक है, राइट टू वोट, इसमें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मंशा के मुताबिक तो हमने तो कहा वही बात जो आपने कहा, मौलाना सज्जाद ने कहा, लेकिन ज़ाती तौर पर मैं ऐसा समझता हूँ कि ये एक ऐसा इशू है जिसमें किसी दूसरे को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। हमको खुद से ही इतना बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना चाहिए कि हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं और उसकी बहुत अच्छी और बहुत ही खूबसूरती एक ये है कि हमें उसके अंदर राइट टू वोट यानी अपनी राय देने का हक होता है। हम अपने इख्तियार से जो है हुकूमतें बनाते हैं और हुकूमतें गिराते हैं। हाँ बिल्कुल, हमने बहुत ज़ोरदार तरीके से, अगर आपने पहले ध्यान दिया हो अपनी बात के दौरान, तमाम लोगों से बहुत ज़ोर से और ज़ोर दे करके ये बात कही कि मैक्सिमम लोग जो है पार्टिसिपेट करें। कोई भी जो है 18 साल से उम्र जो एलिजिबल हो चुका है वोट डालने के लिए, वो जो है जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है वो भी वक्त आने से पहले जो है अपने वोटर लिस्ट के अंदर जो है उनके नाम दर्ज होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं पार्टिसिपेट करें और इस हक़ को जो है बरोएकार लाएं। बिल्कुल, ये हमने बहुत ज़ोर से कही है ये बात और बड़ी पुरज़ोर अपील की है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ तो लोग इस बारे में बड़े हसास हैं, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा इस पर जो है लोग अमल करेंगे। हमने ये बात बहुत अच्छे तरीके से लोगों के सामने रखी है।